Let's understand the ABG example by question. ABG सॉल्व करने का जो क्वेश्चन है उसके थ्रू हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं in which pH is 7.48, CO2 is 9 and bicarbonate is 36. तो अब हमें ये देख करके बताना है कि इसमें रेस्पिरेटरी आइदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है या फिर एसिडोसिस है. ओके, सो हम कैसे डिनोट करेंगे. सबसे फर्स्टली हम पीएच देखेंगे. हमारा सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, पीएच. उसके बाद में देखना है हमें बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट के बाद में लेटर ऑन हमें CO2 एंड कंपनसेटरी एंड नॉन कंपनसेटरी देखना है. सबसे पहले जब हम पीएच देखेंगे, नॉर्मल पीएच हमने कितनी बताई थी, 7.35 टू 7.45. यहाँ पर क्वेश्चन में पीएच दी हुई है 7.48. दैट मीन्स पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है. और पीएच जब इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, एल्कलोसिस. If pH is increasing, that means alkalosis. ठीक है. pH के बाद में हमें क्या देखना है, बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 22 टू 28. बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 22 टू 28. यहाँ पर बाइकार्बोनेट कितना दिया हुआ है, 36. दैट मीन्स बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. हमने अभी पढ़ा है कि अगर बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होता है और पीएच भी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स हमारा कौन सा एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. अब समझिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, मेटाबॉलिक की. अगर मेटाबॉलिक की कंडीशन में CO2 अबनॉर्मल आया जाता है, CO2 को नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, 35 टू 45. ओके, गुड. CO2 अगर एबनॉर्मल है मेटाबॉलिक की कंडीशन में, दैट मीन्स इट इज पार्शियली कंपनसेटेड. CO2 इज एबनॉर्मल इन कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन में अगर CO2 एबनॉर्मल है, दैट मीन्स इट डिनोट्स पार्शियली compensated metabolic alkalosis. ठीक है. एक चीज हमें और इसके साथ में ध्यान रखनी है कि हम जब भी एबीजी का सैंपल लेंगे, एबीजी का एनालिसिस करने के लिए हम जो सैंपल लेंगे वो हम कौन सी आर्टरी से देंगे. देखो हमारी बहुत सारी आर्टरीज हैं, ब्रेकियल है, फेमोरल है, बट हमारी जो चॉइस रहेगी, साइड की जो चॉइस रहेगी हमारी, इट वुड बी रेडियल आर्टरी. ओके, रेडियल आर्टरी से हम सैंपल कब लेते हैं, आफ्टर चेकिंग पोटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी. पोटेंसी. अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर हम पोटेंसी चेक करते हैं किसकी, अल्नर आर्टरी की, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज एलन टेस्ट. अल्नर आर्टरी की पोटेंसी को चेक करने के लिए हम एलन टेस्ट करेंगे और एलन टेस्ट करने के बाद में हम सैंपल लेंगे रेडियल आर्टरी से. ओके, रेडियल आर्टरी से हम सैंपल लेंगे किसके थ्रू, एक सिरिंज के. उस सिरिंज में हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे, हिपैरिन. ठीक है, 4 टाइप के एंटीकोगुलेंट अपने पास में होते हैं, वारफेरिन, हिपैरिन, EDTA एंड सिट्रेट. हम सिट्रेट